मुकम्मल घर है जनाब और मुकम्मल घर में अनीला रज़ाक, फ़ाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं और सेगमेंट है हमारा ब्यूटी और स्टाइल। जी हाँ, ब्यूटी और स्टाइल में हम बात कर रहे हैं आज बालों के हवाले से। टॉपिक है हमारा हेयर ट्रीटमेंट और उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़वाइद उनसे हासिल होते हैं, वो ट्रीटमेंट्स जो प्रोफ़ेशनल ट्रीटमेंट होते हैं। ये हम घरेलू टोटकों की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और इसके लिए हमने इनवाइट किया है हमारी एक्सपर्ट गेस्ट तमकीन ज़ेब को, जो कि ओनर हैं तमकीन ब्यूटी लाउंज की। 7 ईयर्स से अपना सैलून रन कर रही हैं और पिवट पॉइंट से इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की हुई है। तमकीन, आप हमें ये बताइएगा कि बालों की मुख्तलिफ इक़साम होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के बाल होते हैं, आपके पास आते होंगे। तो कितनी इक़साम होती हैं? किस तरह आप इनको कैटेगराइज़ करेंगी? लाइक देखें, एक तो आपका बाल होता है जो सॉफ्ट स्मूथ सिल्की शाइनी होता है। हुँ, हुँ। अच्छा, और एक होते हैं जो बहुत कर्ली बाल होते हैं, जो बिल्कुल जो नेग्रो बाल होते हैं। हुँ, हुँ। एक वेवी बाल होता हुँ, हुँ। है। तो सबको मतलब अब सारा इशू ये है कि जो बाल जिसका होता है उसको वो बाल नहीं चाहिए होता है। जिसका बाल स्ट्रेट होता है वो कहता है मुझे थोड़े कर्ल्स बाल चाहिए, थोड़ा वेव हुँ, आए, बहुत डेड स्ट्रेट लगता है। हुँ। और जिन लोगों के बाल कर्ली होते हैं, दे वांट कि भाई हमारे सिल्की स्मूथ शाइनी बाल हो जाए। आई मीन लाइक दे आर वेरी जो है डिफिकल्ट टू हैंडल। तो हुँ। हमारे पास मतलब जो हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह की उनकी डिमांड्स होती हैं और हम जो उनकी ख्वाहिश के हिसाब से हम उसको फिर जो है वो चेंज कर देते हैं। मतलब जैसे कि जो है जैसे कि ट्रीटमेंट्स में एक चीज़ जो है वो आती है कलर भी। हुँ, लोगों को डिफरेंट कलर्स करवाने होते हैं, जो फंकी हुँ, कलर्स होते हैं, किसी को ब्लॉन्ड्स पे जाना होता है। हुँ। सो इट डिपेंड्स कि जो क्लाइंट रिक्वायरमेंट क्या है एग्जैक्टली और वो किस तरह के बाल चाह रहे हैं। सही, अभी आपने जो है वो कलर की बात की, फैशन डाइज़ होते हैं और आपके जो नेचुरल डाइज़ होते हैं वो भी होते हैं। आजकल क्या चीज़ इन ट्रेंड है तमकीन? आजकल जो है वो ऐश कलर्स जो है वो जो ऐशी जो मतलब जो है जितने भी कलर्स जो लाइटर टोन्स पे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। हुँ, हुँ। फंकी कलर्स भी हैं, लेकिन फिर वो उसका जो है वो क्योंकि लास्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती तो लोग इतना प्रेफर नहीं करते। बहुत कम लोग चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ये चाहते हैं कि हम करवाएं तो फिर वो साला साल हम चीज़ हमेशा के लिए चलती ऐसे ही हो जाएँ। हाँ, वो चीज़ चलती रहे। तो फंकी कलर्स ये होता है कि मतलब वो फ्यू वॉशेस का होता है। ओके। 5 वॉशेस, 6 वॉशेस, हुँ, 7 वॉशेस। उसके बाद वो कलर आपका बालों से निकल जाता है या बहुत फेड हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। तो सही। इसलिए जो है वो ये वाले कलर ज़्यादा है ना आजकल जो है वो मतलब मतलब जो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बालियाज हैं, फ्रेंच बालियाजेज़ हुँ, हैं। हुँ। बहुत मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं अब तो चीज़ों और जो है बालों में और उसमें। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मसला ये है कि गलत ट्रीटमेंट्स करने की वजह से जो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है, तो इसलिए आजकल केराटिन बहुत ज़्यादा है इनमें। ओके, ट्रीटमेंट्स में हाँ, केराटिन ज़्यादा ट्रीटमेंट्स में है। केराटिन बहुत सही। ज़्यादा है। तो केराटिन जो है वो कितने अरसे तक जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और उसके क्या फ़ायदे हैं बालों के लिए? अच्छा देखिए, केराटिन में सबसे पहले हमें ये चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है कि केराटिन किसी किस्म की भी स्ट्रेटनिंग नहीं करता है। हुँ, केराटिन बिल्कुल। सिर्फ फ्रिज को कंट्रोल करता है। आपके बालों में जो फ्रिज है, जो डैमेजेस हैं, उसको रिपेयर करेगा हुँ, और आपके बालों को स्मूथ कर देगा। जो हुँ। बिल्कुल आपके एक झाड़ू जैसे बाल जो अजीब से हो जाते हैं, वो उसको सेटल कर देता है। सही। और उसकी लास्टिंग जो है ना, वो 3 टू 6 मंथ्स के बिटवीन होती है, हुँ, डिपेंडिंग कि आप उसको कितना अच्छा जो आफ्टर केयर करते हो। सही। 3 मतलब 3 टू 6 मंथ्स वो 3 टू चल 6 जाता है। मंथ्स चलता है। ठीक है। अच्छा, तो अगर आप केराटिन की हम बात करें, अगर केराटिन ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, तो क्या इसकी जो है वो इस ट्रीटमेंट के बाद भी हमें आफ्टर केयर की कोई ख़ास ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल, मतलब उसके लिए हमें जो है वो आफ्टर केयर शैम्पू, मास्क, सीरम्स हम जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। हुँ, हुँ। बहुत सारे लोगों को को ऐसा लगता है कि सैलून जो जानबूझ के अपने पैसे कमाने के लिए कहता है कि भई आप यही वाला इस्तेमाल हुँ, करें ताकि हमें हुँ। बेच सकें। बिल्कुल। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते, हम नाम बता देते हैं। हम कहते हैं कि भई ये है हुँ, और आपने जहाँ से भी लेना है, लेकिन आपने लेना यही है। सही। क्योंकि वो फिर आपके केराटिन को बालों में लॉक रखता है। ठीक। अदरवाइज़ अगर आप कोई और शैम्पू यूज़ करेंगे तो आपका केराटिन जो है वो इन फ्यू वॉशेस वॉश ऑफ हो जाता है। सही, फिर लोग कंप्लेन लेकर आते हैं फिर कि ये तो कंप्लेन लेकर आते हैं कि ये हो गया, तो इसलिए हमारी ये जो कंडीशन होती है कि आपने ये लेना है, बेशक आप कहीं से भी लें। हुँ, हुँ। और अगर आप ये नहीं लेते तो देन वी आर नॉट सही। अच्छा तमकीन, एक आजकल बड़ा सल्फ़र फ्री शैम्पूज़ और सल्फ़र फ्री कंडीशनर्स जो हैं वो बड़े इन डिमांड हुए हुए हैं और बड़ा रिकमेंड भी कर रही हैं जितनी भी हेयर स्टाइलिस्ट वग़ैरह हैं इनको। तो क्या वाक़ई में इसका कोई फ़ायदा होता है? क्योंकि हम तो बचपन से वही अपने रेगुलर शैम्पूज़ जो है वो जो ओवर द काउंटर मिलते थे वो यूज़ करते आ रहे थे, लेकिन कभी बालों के साथ कोई मसले नहीं पेश आए, लेकिन अब वाक़ई में पेश आते हैं। हुँ। नहीं, वो जो डेफ़िनिटली सल्फ़ेट फ्री शैम्पूज़ ही यूज़ करने चाहिए, वो आपके बालों को जो है वो सेफ़ रखते हैं। हुँ। जिन शैम्पूज़ में सल्फ़ेट होता है, वो जो लॉन्गर रन में जाके आपके बालों को ख़राब कर देता है। हुँ, हुँ। पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, हम सभी बस वो जो वही शैम्पूज़ यूज़ करते थे, मतलब जो मुख्तलिफ़ ब्रांड्स हैं हुँ। मतलब जिनके शैम्पूज़ हम यूजुअली रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे शायद ना उस वक़्त हम लोग इतने केमिकल ट्रीटमेंट्स भी नहीं कराते थे।
हम इतनी चीजें भी नहीं यूज करते थे, हमारी डाइट भी शायद बेहतर थी। अब हम मोस्टली जो जंक फूड पे सरवाइव कर रहे हैं सारे, बिल्कुल। और हम केमिकल्स भी इतने कराते हैं, हमने हर चीज करनी है। पहले हम जो है वो बचपन में मतलब बिना खाली ऑयलिंग भी बहुत करते थे, हर चीज का ख्याल भी बहुत रखते थे, चुटिया बांध लेते थे ऑयल लगा के। और मुझे याद है अम्मी बचपन में जो है तेल लगा के हमें कहती थी सुबह वॉश करना, या लोग 2-2 दिन ओवरनाइट। तक ऑयल लगा के रखते थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब जो है, अब ऑब्वियसली हम इतनी केयर नहीं, अब जो आई थिंक लाइफ हैज गॉटन रियली बिजी, लोगों के पास टाइम नहीं है। बिल्कुल। तो अब लोग कहते हैं कि हम जो है वो ट्रीटमेंट्स ले लें, मतलब अगर हम कौन रोज अब तेल लगाएगा, तो हम जाके सैलून से एक दफा प्रोटीन ट्रीटमेंट ले लेते हैं, तो हमारे बाल जरा अच्छे हो जाएंगे। तो आई थिंक अब जो टाइम की कमी है थोड़ी सी, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है और इतनी हम तवज्जो बालों को देते नहीं है। तो इसलिए जो चीजें पहले काम करती थी वो अब काम नहीं करती हैं, जाहिर। सही। अच्छा, अभी आपने प्रोटीन ट्रीटमेंट की बात की, तो प्रोटीन ट्रीटमेंट किस हद तक इफेक्टिव है और ये कितने ड्यूरेशन के बाद करवाना चाहिए? अच्छा देखिए, वो जो है वो डिपेंड करता है कम्प्लीटली बालों की कंडीशन के ऊपर, कि आपके बालों को कितनी ज़रूरत है, कौन से प्रोटीन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोटीन ट्रीटमेंट्स हैं बेसिकली। एक बहुत बेसिक प्रोटीन ट्रीटमेंट है, फिर जो है वो कैरेस्टास के ट्रीटमेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद जो है वो मतलब जो है वो बॉन्डिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो मतलब दे आर डिफरेंट टाइप्स, और जो है इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ हेयर और जो कंडीशन ऑफ योर हेयर। ओके, तो फिर उसी हिसाब से आप उस बालों हिसाब को से हम देखते हुए बालों को आप देखते हैं, हम सजेस्ट कर सकते हैं। आप फिर रिकमेंड हाँ, करते हैं कि बिल्कुल। कितना और कितने ड्यूरेशन के बाद कराना चाहिए। बिल्कुल। तमकीन, कौन सा ट्रीटमेंट आपको लगता है कि हमारे जो पाकिस्तानी हेयर है, स्पेशली हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पानी का भी बड़ा मसला है, स्पेशली अगर हम कराची वालों की बात करें कि भाई हमें मीठा पानी नहीं है, खारा पानी है, उससे बाल वैसे ही इतने डैमेज हुए हुए होते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि बालों को फ्रिज फ्री रखने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट होता है? आप क्या रिकमेंड करती हैं? अच्छा देखिए, खारा पानी या मतलब जो लाइक जो वो हार्ड वाटर होता है, वो तो आप कोई भी ट्रीटमेंट ले लें तो वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है। अगर आप हार्ड वाटर यूज कर रहे हैं तो फिर तो आप कुछ भी करा लें, बेशक आपने जो गंजा ही होना है, उसका तो कोई हल ही नहीं है। सही। तो आई थिंक इस वक्त सबसे बेस्ट ये है कि चूंकि लोगों को अब ऑब्वियसली जो है वो लेडीज भी वर्किंग है, रोजाना से बालों को इतना मैनेज रखना मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक कैरेटिन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपके बालों को कुछ मतलब एक जो 3 to 6 मंथ्स के लिए ऐसा मैनेजेबल कर देता है कि अगर आपने कहीं जाना है, आपने हेड वॉश किया, आपने हल्का सा बाल ड्राई किया, एंड यू आर गुड टू गो। ओके, आपको बालों पे इतना टाइम नहीं लगाना पड़ता। तो आप केराटिन जो है वो मैं रिकमेंड कैरेटिन करती हैं? डेफिनेटली रिकमेंड करती हूँ। लेकिन अब देखें, अब इसमें भी एक टेक्नोलॉजी है कि एक अब जो कैरा स्ट्रेट भी आता है या कैरा बॉन्ड भी आता है, जिससे आपके बाल जो है वो स्ट्रेटनिंग के साथ होते हैं। बिल्कुल डेड स्ट्रेट हो हाँ, जाते हैं। नहीं बिल्कुल डेड स्ट्रेट नहीं होते। ओके। जो हमारा कैरेटिन या जो हमारा कैरा स्ट्रेट होता है, उससे हमारे बाल 60 to 70% स्ट्रेट होते हैं। ओके तो मतलब जो जिन लोगों को बिल्कुल डेड स्ट्रेट, वो जो एक होता है बिल्कुल डेड स्लीक लुक नहीं चाहिए होता, तो वो अब ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमें कैरा स्ट्रेट कर दें, तो हम एक स्ट्रेटनिंग भी आ जाएगी, हमारा फ्रिज भी कंट्रोल हो जाएगा और इतना हार्मफुल भी नहीं होगा। सही। ब्यूटी और स्टाइल हमारा सेगमेंट है और हम बात कर रहे हैं हेयर ट्रीटमेंट्स और उनके फ़वाइद के हवाले से। नीला रज़ाक, फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तमकीन ज़ेब, जो कि ओनर हैं तमकीन ब्यूटी लाउंज की। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे, और कराची से बाहर वाले 021 कोड में लाएंगे। सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। मुकम्मल घर है जी, फ़ायज़ा कुरैशी, अनीला रज़ाक आपके साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं कुछ खूबसूरती के हवाले से। और पता नहीं पहले ख़वातीन थी, वो कहती थी जो बाल होते हैं वो ख़वातीन का क्या होते हैं, ज़ेवर होते हैं। तो जी ऐसा होता था। और ज़ेवर, अब ज़ेवर को इतना कटवाया जाता है, इतना कटवाया जाता है, इतने उसके ऊपर चीज़ें अप्लाई होती हैं कि ज़ेवर ज़ेवर नहीं रहता, वो चांदी का और आर्टिफिशियल बन जाता है। तो जी ब्यूटी एंड स्टाइल हमारा जो है वो सेगमेंट है। हमारे साथ तमकीन ज़ेब मौजूद हैं, 7 ईयर से अपना सैलून रन कर रही हैं तमकीन ब्यूटी लाउंज के नाम से, और हम उनसे बात कर रहे हैं। काफ़ी सारी बातें हमने उनसे की हैं। तमकीन, हम कैरेटिन की बात आप लोग लास्ट लिंक में कर रहे थे। कैरेटिन से जो एक लुक आता है, एक फर्स्ट लुक जो हम देखते हैं, वो बहुत डेड स्ट्रेट और ऐसा कि उसमें बाउंस नहीं होता, मतलब बालों का बाउंस खत्म हो जाए। वैसे भी आजकल आप देखें बाल तो बिल्कुल लोगों के खत्म ही हो गए ना, वो वाले बाल ही नहीं रहे। तो उसके बाद जब हम जाके करवाते हैं कि कैरेटिन क्योंकि सेफ साइड है कंपैरेटिवली, वो सारी चीज़ें जो हम रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो, तो हम कैरेटिन की तरफ जाते हैं, तो उसमें लेकिन बाउंस बिल्कुल चला जाता है। अच्छा देखिए, मुझे नहीं पता कि आपने कहाँ देखा है, वैसे कैरेटिन से बाउंस नहीं जाता। अब सबसे बड़ा मसला ये है
कि केराटिन चूंकि अच्छा केराटिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, और हमारे यहाँ जो रिबाउंडिंग क्रीम्स जो आ रही हैं जो कि चाइनीज काफ़ी कंपनीज की आती हैं, तो वो काफ़ी चीपर है। और लोग चूंकि हमारे यहाँ मोस्टली लोगों को यही नहीं पता है कि स्ट्रेटनिंग नहीं होती केराटिन में, बिल्कुल एक्सेप्ट फॉर के वो जो है कैरा स्ट्रेट ना हो, उसमें भी जो 100% वो डेड स्ट्रेट लुक नहीं आता। तो आई थिंक अब हम हमारे यहाँ सैलून्स ये भी करते हैं कि वो रिबाउंडिंग क्रीम डाल के और कहते हैं कि भाई हमने आपका केराटिन कर दिया। तो यही अगेन यही वाली बात है कि जब तक आप किसी ऐसी जगह नहीं जाते हैं जो एक अच्छी मतलब थोड़ी सी जो है रिनाउंड कह लें, या थोड़ा सा जिसको काम की समझ है, फिर वो चाहे कोई छोटा सैलून हो कोई बड़ा नाम हो, इट डजंट रियली मैटर, बट उनको काम का पता हो कि वो काम क्या कर रहे हैं, तो फिर जो है वो केराटिन में ऐसा नहीं होता। आप मेरे सैलून आइएगा, आपके बालों में बाउंस भी रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, नहीं मुझे वैसे वाकई ये कंप्लेन है बिल्कुल कि बाउंस खत्म हो जाता है, क्योंकि ओरिजिनली आपका जब टेक्सचर बिल्कुल स्ट्रेट है, अगर आप उसके ऊपर केराटिन ले लेते हैं, क्योंकि हम जिस फील्ड से मैं सभी लोगों की उन लोगों की बात करूंगी जो रोज़ाना ऑफिस जाती हैं ख़वातीन या मीडिया से जिनका ताल्लुक है, उनको ऑब्वियसली ना इतना टाइम होता है कि वो रोज़ाना बाल स्ट्रेट करें। आपने घर भी देखना, बच्चे भी देखना, उसके बाद आप कहते हैं जी केराटिन करवा लें, जान छूटेगी, लेकिन वो फिर इतना डेड स्ट्रेट लुक आता है कि लगता है बाल ही नहीं है सर पे। नहीं, अब आपने फिर जो है वो रिबाउंडिंग ही करवा ली होगी, केराटिन नहीं अच्छा होगा चलें, फिर ठीक है। ऐसा। अब हम जो है वो वैसे भी अभी आपके सैलून पे जो है वो डिस्काउंट लगा हुआ बिल्कुल है ना, तो फिर तो चले बनता है ना फिर आना। चलिए जी। अच्छा, और एक तमकीन बात बताइए कि वो कौन सा कलर है जिसके ऊपर जो ओरिजिनल टेक्सचर होता है कि आपका जो भी आप डाई कर रहे हैं, वो वन डाई कर रहे हैं, वो स्ट्रीक्स पे आप जा रहे हैं, वो हाइलाइट्स पे जा रहे हैं, वो बालियाज पे जा रहे हैं, क्या बेहतर क्या होता है, मतलब आपका ओरिजिनल टेक्सचर क्या होना चाहिए जिसके ऊपर कलर बहुत अच्छा आता है? लाइक मतलब क्या मतलब आपका ब्राउन टेक्सचर है तो उसके ऊपर आपके कलर्स बहुत अच्छे आएंगे, या ब्लैक है तो उसके ऊपर कलर, या कट डाउन, आपको किस सूरत हाल में आप ये प्रेफर करती हैं कट डाउन के बगैर ये कलर्स नहीं आ सकते? अच्छा देखिए, जितने भी आपके लाइटर कलर्स हैं वो बगैर कट डाउन के नहीं आ सकते। नंबर वन, कौन से कलर पे सूट करते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर पिक करते हो। जो हाइलाइट्स या लो लाइट्स के लिए उसी की जो है वो ब्लेंडिंग वाला या उसी के साथ मैच करता हुआ कलर हम देखेंगे ना। अगर आप को बिल्कुल लाइटर कलर पे जाना है तो ऑब्वियसली हम आपको कहेंगे कि आप थोड़ा उसे जो ब्राउन की टोन के साथ, अब अगर आपका बाल ब्राउन की टोन पे ऑलरेडी है तो आप इजीली जो लाइटर टोन पे जा सकते हैं, लेकिन येट अगेन अगर लाइटर टोन्स में जाना है तो आपको डेफिनेटली कट डाउन कराना पड़ेगा। अच्छा, एक ही चीज भी है कि देखें, अब एक चीज है आपका कपड़ा भी अगर आप ब्लीच करते हैं तो वो थोड़ा सा आपके कपड़ों में जो है वो ऑब्वियसली जो है लाइक मतलब वो हल्का सा उसको जो फर्क तो आता है, क्योंकि वो एक केमिकल है, वो एक ब्लीच ट्रीटमेंट है, लेकिन आपका कपड़ा फट नहीं जाता ब्लीच करने से। हम बहुत दफा अपने कपड़े हमारे जो गंदे हो जाते हैं उसको ब्लीच में डाल के साफ कर लेते हैं। मसला ये है कि ब्लीचिंग से अब लोग इतना डर गए हैं, उसका रीजन ये है कि गलत तरीके से ब्लीच किया जाता है। हमारे यहाँ जितने भी मोस्टली अब क्योंकि देखिए सैलून्स बहुत सादा खुल गए, तो जितने भी सैलून्स हैं उसमें जो अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है, उनको बालों को हैंडल करना नहीं आता, और वो फिर जो है गलत तरीके से जो है उसको ब्लीच करते हैं, जिसकी वजह से बाल आपका फट जाता है, उसका जो है वो बॉन्ड पूरा टूट जाता है, वो बिल्कुल मतलब आपका बाल खत्म डेड हो जाता है। ब्लीच एक ट्रीटमेंट है, जिस तरह से एक्सटेंसिव एक ट्रीटमेंट है, एक केमिकल ट्रीटमेंट है। अगर आप सही तरीके से करेंगे आपके बाल कभी भी नहीं खराब। हाँ, ये नहीं है कि आप बार बार करा रहे हैं, अब आपने एक बार ब्लीच करा लिया तो आप कम से कम उसको 1 साल 1.5 साल 2 साल का गैप दें दोबारा कलर कराने। अब आप 6 महीने बाद दोबारा करा लेंगे तो डेफिनेटली उसको इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर सही तरीके, क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं हमें नो ब्लीच बालियाज कर दें, नो ब्लीच कर दें। अब देखिए सारी टेक्निक इसमें भी यही है कि कुछ कलर्स नो ब्लीच में आ ही नहीं सकते। कोई भी लाइटर कलर जो है वो 7 लेवल से ऊपर 8 भी आ जाते हैं, कभी कभी 8 आप समझ लें 8 9 10 11 ये कलर्स नहीं आ सकते नो ब्लीच में। तो अब हमारे सैलून्स अनफॉर्चुनेटली ये करते हैं कि आपके कलर में वो ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं और आपको लगा देते हैं एज इट इज, और वो ब्लीच भी हो जाता है, कलर भी हो जाता है। तो हमारे पास लोग आते हैं बहुत दफा कंप्लेन करके, आप नहीं कर सकते, वो तो कर देते हैं। अब भाई वो इसलिए कर देते हैं कि वो आप डाल देते हैं ना। हमारा ये काम है कि जो हम बोलते हैं हम वही देते हैं। अगर आप अग्री करते हो ठीक है, अगर आप नहीं करते नहीं कर सकते। देखिए कुछ चीजें हो सकती हैं एक तरीके से, कुछ चीजें नहीं हो सकती। तो मैं ये कहूंगी कि आप कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, येट अगेन वही बात है कि आप जो है वो चूज वाइजली, कि आप जिसके पास जा रहे हो अपने बाल दे रहे हो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। क्योंकि आप भी देखते होंगे यूजुअली फेसबुक पे कंप्लेंट्स भरी पड़ी है। सही, ठीक है जी। हमारे साथ तमकीन ज़ेब मौजूद हैं
तमकीन लाउंज से, तमकीन ब्यूटी लाउंज से, और हम इनसे बालों के हवाले से बात कर रहे हैं, हेयर ट्रीटमेंट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, बेनिफिट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। ब्यूटी और स्टाइल हमारा सेगमेंट है। फाइज़ा कुरैशी, अनीला रज़ाक आपके साथ मौजूद हैं और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं आप हमें 111 11 107 111 11 107।